हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मिस्ट्री सेंटर वेब मुख्य सागर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि आज का मेरा विषय है। विश्व के जो महापुरुष है, यूं कह लीजिए, या राजनेता है, उन राजनेताओं या महापुरुषों का समाधि स्थल के बारे में हम लोग आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले मैं छोटे बच्चों को बता देना चाहूँगा कि समाधि स्थल एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, स्पेशली मैं छोटे बच्चों को बता रहा हूँ कि देखिए, समाधि स्थल एक्चुअली में क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए, जो हमारे विश्व के या हमारे देश का जो राजनेता होता है या महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों को कर्म को देखते हुए आने वाला पीढ़ी उनको क्या करती है, याद करती है। उनके यादगार में, माने उन महापुरुषों की यादगार में उनके अस्थियों को किसी विशेष स्थान पर, यथा स्थान पर उनको रख कर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक चबूतरा बना दिया जाता है। उस चबूतरा पर प्रतिदिन पूजा अर्पित, पुष्प अर्पित की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ठीक है। और ऐसे तो मान लीजिए, इंसान जो है पांच तत्वों में एक समय के अनुसार विलीन हो जाते हैं, पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र में कहा गया, आत्मा मरता नहीं है और न ही आत्मा कभी जन्म लेता है। तो जैसे भी जो भी हो, तो आप न्यूज में सुनते होंगे कि हमारे देश के जो राजनेता होते हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो कि आप देखते हैं कि अमुक जगह में जाने से पहले प्रधानमंत्री क्या करेंगे, पहले राजघाट जाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। तो आपका दिमाग में आता होगा कि राजघाट क्या है। तो राजघाट एक समाधि स्थल है, ठीक है, जो कि बाबूजी का है, मतलब महात्मा गांधी का। ठीक है। तो आज इन्हीं समाधि स्थलों को मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ट्रिक्स जो है, हो सकता है ट्रिक्स जो है हास्यपदक हो, ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको याद कराना। ठीक है। और ट्रिक्स आप भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है। ऐसा नहीं कि मेरा ही ट्रिक्स बेहतर ट्रिक्स है और आपको यही याद करना है। आप चाहें तो अपने तरीके से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है ट्रिक्स बनाने का, उन बच्चों को मैं सिखाने के लिए बनाया हूँ जिन बच्चों को मान लीजिए ये समाधि स्थल याद नहीं होते हैं। स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए ही मैं ये ट्रिक्स बनाया हूँ। और आशा करता हूँ अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। ठीक है। तो देखिए, समय न गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, टॉपिक्स है आज का कि महापुरुषों की समाधि स्थल। देखिए, तो ट्रिक्स है मेरा, इंद्र को शक्ति मिला, मतलब भगवान इंद्र को जब शक्ति मिला, इंद्र से इंदिरा गांधी, ठीक है, इंद्र को शक्ति मिला, जग में आई समानता। तब क्या हुआ, जग में क्या आया, इक्वलिटी आया, समानता आया। राजीव वीर हुए, तब राजीव गांधी, राजीव से मतलब राजीव गांधी वीर हुए जब शास्त्री जी हुए विजय। राजीव गांधी कब वीर हुए, शास्त्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी, तब क्या हो गए, विजय हो गए। तब गांधी जी राजघाट गए। तब गांधी जी पसंद होकर कहाँ गए, जब शास्त्री जी विजय हुए तो गांधी जी कहाँ चले गए, राजघाट चले गए। ठीक है। और चाचा गए शांतिवन। अब चाचा कहाँ चले गए, शांतिवन। चाचा बोले जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो चाचा कहाँ चले गए, शांतिवन। पर मोराजी अभय थे। मोराजी मतलब मोराजी देसाई, ठीक है, मोराजी अभय थे, इसलिए चौधरी को लेकर किसान घाट पहुंचे। मोराजी अभय थे मतलब मोराजी नहीं डरते थे, इसलिए चौधरी चरण सिंह को, चौधरी से यहाँ चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह को लेकर कहाँ पहुंच गए, किसान घाट पहुंच गए। और नारायण ही उद्धार करेंगे। और नारायण जो है, नारायण क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। ठीक है। अच्छा, और राजेंद्र महाप्रयाण करेंगे। राजेंद्र बोला जाए तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कहा गया है। ठीक है। और नारायण जब उद्धार करेंगे तो राजेंद्र क्या करेंगे, महाप्रयाण करेंगे। तभी गुलाब का फूल लाओ, और तभी गुलाब का फूल लाओ नारायण के लिए। ठीक है, किसके लिए, नारायण के लिए। ठीक है। वरना अंबेडकर जी चेत जाएंगे। चेत मतलब, देखिए यहाँ चेत कहने का मतलब मैं एक गुस्सा दिखाया हूँ आपको। ठीक है। वरना अंबेडकर जी क्या हो जाएंगे, चेत जाएंगे। और तब एकमात्र शंकर ही आपका
कर्म भूमि निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये मेरा ट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। तो देखिए जो है इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल जो है, ये इनका समाधि स्थल है। ठीक है, इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उस किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल घाट। अच्छा, यहाँ पर घाट होगा। ठीक है, शक्ति स्थल घाट के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है उनको हम समता स्थल घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर होगा घाट आपका। ठीक है, वहीं राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम वीरभूमि घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीरभूमि घाट के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसको हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। चाचा जी का मानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है उसे हम शांति वन घाट के नाम से जानते हैं। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसे हम अभय घाट के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसे हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। के आर नारायण का जो समाधि स्थल है उसे हम उदय भूमि घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसको महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है उसे हम नारायण घाट के नाम से जानते हैं। बी आर अम्बेडकर जी का जो समाधि स्थल है उसको चतरा भूमि घाट के नाम से जानते हैं। और शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है उसको कर्मभूमि घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखे हैं इंद्र को शक्ति मिला से मैं दिया हूं इंद्र को। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जग में आई समानता, जगजीवन राम का जो समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? समता स्थल से। ठीक है, राजीव वीर हुए तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है किस नाम से जानता है? वीर भूमि घाट। ठीक है, वीर भूमि। राजीव क्या हुए? वीर हुए। जब शास्त्री जी हुए विजय तो शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है किस नाम से जानते हैं? विजय घाट के नाम से जानते हैं। तब गांधी जी राजघाट गए तो गांधी जी का समाधि स्थल किस नाम से जानता है? गांधी जी का राजघाट के नाम से। ठीक है, और चाचा गए शांतिवन और चाचा जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? शांति घाट के नाम से जानते हैं। पर मोरारजी अभय थे, मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? अभय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए चौधरी को लेकर किसान घाट पहुंचे तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल किस नाम से जाता है? किसान घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नारायण ही उद्धार करेंगे। ठीक है, और के आर नारायण का जो समाधि स्थल है उसका उदय भूमि घाट के नाम से जानते हैं। और राजेंद्र महाप्रयाण करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। तभी गुलाब का फूल लाओ। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, गुलाब से मैं दिया हूं गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? नारायण घाट। गुलाब का फूल लाओ नारायण के लिए, किसके लिए? नारायण के लिए, तो इसे नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। वरना अम्बेडकर जी चेत जाएंगे तो अम्बेडकर जी का जो समाधि स्थल है उसको चतरा भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब एकमात्र शंकर ही आपका कर्मभूमि निर्धारित करेंगे। शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वो कर्मभूमि घाट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मैं आपको समाधि स्थल को बारे में शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करूंगा कि आपको ये जो ट्रिक्स है आपको अच्छा लगा होगा और एग्जाम के नजरिए से भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और साथ में इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र मंडलियों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ी बहुत ज्ञान की जो प्राप्ति आपको हुई है वो भी वंचित ना रहे। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और ये वीडियो कैसा लगा तो आप जरूर आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है, सॉरी मैं फेसबुक बोल दिया आपको, मेरा कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए ही बनाया हुआ है और आप उसमें बेझिझक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और जाहिर सी बात है और आपके लाइक और कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ और इसी संदर्भ में मैं और
भी टॉपिक्स आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।